रनौत बॉलीवुड के ए-लिस्ट स्टार्स में गिनी जाती हैं। उनका करियर उनके कई शानदार परफॉर्मेंस से भरा रहा, लेकिन पिछले 10 सालों से उन्होंने इंडस्ट्री को एक भी हिट फिल्म नहीं दी। जी हाँ, सुनकर थोड़ा चौंकना बनता भी है, क्योंकि कंगना इतने समय से बॉक्स ऑफिस की रेस में पीछे रहने के बावजूद लगातार हेडलाइंस में बनी हुई हैं। तो वो क्या बात है जिससे कंगना को इतने सालों बाद भी हेडलाइंस मिलती हैं, और पिछले 10 साल से लगातार फ्लॉप्स देने के बाद भी कंगना के पास काम कैसे आता है? इंडस्ट्री में उनकी इमेज दिन पर दिन इतनी खराब क्यों होती जा रही है, और क्या कभी कंगना अपनी इस इमेज को सुधार भी पाएंगी? आज हम इन्हीं सारे सवालों पर बात करने जा रहे हैं। कंगना के करियर की बात करें तो उनकी पहली फिल्म 2006 में आई अनुराग बसु की गैंगस्टर थी। कहा जाता है कि अनुराग ने कंगना को सबसे पहले एक कॉफी शॉप में स्पॉट किया था। इसके बाद उन्होंने कंगना को फिल्म के लिए साइन कर लिया। हालांकि कंगना का कहना है कि कॉफी शॉप वाली बात पीआर टीम की कहानी थी, असल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। वजह जो भी हो, कंगना को पहली फिल्म मिल गई। लेकिन 2006 के बाद कंगना का नाम तो हर कोई जानता था, लेकिन उनका काम चर्चा में नहीं रहा। 2008 में आई फिल्म फैशन में उनके काम को काफी पसंद भी किया गया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें वो पहचान नहीं मिली। 2011 में जब उनकी फिल्म तनु वेड्स मनु आई तो लोगों को लगा कि लड़की में दम तो है। कंगना की फिल्म क्वीन ने तो धमाल ही मचा दिया। इसके बाद कंगना के साथ वुमेन सेंटर्ड फिल्मों को लेकर एक इमेज जुड़ गई, जो आज तक चली आ रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कंगना रनौत की कोई भी फिल्म वो कमाल नहीं कर पाई है जो कभी तनु वेड्स मनु या फिर क्वीन ने किया था। कम से कम पिछले 10 साल से तो यही चल रहा है। उनकी आखिरी हिट फिल्म की बात करें तो वो 2015 में आई तनु वेड्स मनु 2 थी, और तब से अब तक वो एक भी हिट फिल्म नहीं दे पाई। दरअसल कुछ मसला कंगना के बिहेवियर का भी है। कंगना पहले तो इंडस्ट्री में बहुत सबमिसिव या बाकी एक्ट्रेसेस की तरह ही बिहेव किया करती थी, लेकिन जब से उनके फिल्मों को वो अप्रिशिएशन मिलने लगा जिसकी वो हकदार थी भी, तब से उनके बिहेवियर में काफी बदलाव आया। एक समय तक तो उनका रेबल तरीका भी समझ आता है, क्योंकि लंबे समय तक इंडस्ट्री में कई लोगों ने उनका गलत इस्तेमाल किया, जिससे उन्हें काफी चोट पहुंची। लेकिन एक समय के बाद जब चीजें थोड़ी बदली और वो खुद ही उन चीजों को ज्यादा खींचने लगी, तो हर मामले में उनका टांग अड़ाना ऑडियंस को थोड़ा अखरने लगा। फॉर एग्जाम्पल, उनसे जुड़ी कई ऐसी कॉन्ट्रोवर्सीज हैं जो काफी अननेसेसरी लगती हैं। जैसे एक बार कंगना ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को कहा था कि आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये पूरी कॉन्ट्रोवर्सी तब शुरू हुई थी जब कंगना ने साल 2020 में अचानक कहा कि उन्हें मुंबई पुलिस से डर लगता है, जिसके बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने उन्हें मुंबई छोड़ने के लिए कहा, और इस पर वे कहती हैं कि जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले। इसके बाद जब कंगना मुंबई आई तो बीएमसी ने उनके ऑफिस को अवैध बताकर तोड़ा, जिस पर कंगना ने उस समय के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को धमकी दे डाली थी। इतना ही नहीं, कंगना ने एक बार किसान नेताओं को आतंकवादी कह दिया था। इसके बाद 2014 में देश को आजादी मिलने वाली बात तो आज तक याद की जाती है। उनके बयान इतने ज्यादा कंट्रोवर्शियल होते हैं कि खुद उनकी पार्टी भाजपा ने एक बार उन्हें हिदायत दे डाली थी। यहाँ पूरी बात यह है कि जब तक कंगना इंडस्ट्री में फैले सेक्सिज्म, नेपोटिज्म और आइटम नंबर्स के खिलाफ बोलती थी, तब तक समझ आता था कि वो पूरी सिचुएशन को समझती हैं। लेकिन जब उन्होंने किसान नेता, देश के मुद्दे और कानून वगैरह वगैरह पर बोलना शुरू किया, तो लोगों को पता चल गया कि कंगना जानबूझकर हर मामले में अपनी नाक घुसा रही हैं, और शायद इसी वजह से आज की ऑडियंस उनके नाम से भी दूर भागती है। ये भी मेरी कोई पर्सनल राय नहीं है। जैसे इस रेडिट पोस्ट को देख लो, इसमें कंगना का करियर फिनिश हो गया है ऐसा सवाल पूछा गया था। पोस्ट 1 साल पुराना है, लेकिन इस बीच कंगना की कोई ऐसी फिल्म भी नहीं आई जो हिट हुई हो, और ये पोस्ट अभी भी रेलेवेंट करता है। इसके कमेंट सेक्शन में लोगों ने कंगना के बारे में जो अपनी राय रखी है, उसे देखने से तो समझ आता है कि ऑडियंस कंगना के इतने विवादों को सुन सुनकर थक चुकी है। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में कंगना ने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत भी गई, तो समझा जा सकता है कि कंगना ने आखिर ऐसी कॉन्ट्रोवर्सीज क्यों की होंगी। लेकिन उनकी फिल्मों का जो बेस बिगड़ा हुआ नजर आता है और ऑडियंस के बीच उनकी जो इमेज लड़खड़ाती नजर आती है, उससे तो यही लगता है कि कंगना जल्द ही पूरी तरह से एक राजनेता बन जाएंगी और फिल्मों से जल्द ही संन्यास ले लेंगी।